सोचिए, आप सुबह उठते हैं, पूरे दिन के गोल्स मन में सेट करते हैं, आज यह करना है, वह करना है, और खुद से वादा करते हैं कि आज तो सब मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, कामों का बोझ बढ़ता जाता है और दिन के अंत तक एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन के साथ दिन खत्म होता है। आपको लगता है कि आपके पास टाइम ही नहीं था। क्या आप भी इसी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे टाइम हमारी पकड़ से दूर भाग रहा है। दोस्तों, आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सबको यही चैलेंज फेस करना पड़ता है, कम समय में ज्यादा कैसे अचीव करें। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या किसी भी फील्ड में हों, यह सवाल अक्सर हमें परेशान करता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि इस चैलेंज का सॉल्यूशन है? कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी हैं जिनको यूज करके आप अपने हर दिन को हाई इंपैक्ट, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम डिस्कस करेंगे 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो न सिर्फ आपकी लाइफ को आसान बनाएंगी, बल्कि आपको कम समय में भी ज्यादा हासिल करने में मदद करेंगी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर दिन को पूरा उपयोग कर पाता है। वे छोटे गोल्स जो आज सिर्फ विश लिस्ट में पड़े हुए हैं, सच में पूरे हो रहे हैं। आपको वह सेटिस्फैक्शन मिल रही है जो आपने हमेशा से चाही थी। दोस्तों, इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करके हम हर दिन को अपने ड्रीम्स के एक कदम करीब ला सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए और अपने समय का सही इस्तेमाल करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए और इन स्ट्रेटेजी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। दोस्तों, यह सफर सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैंने भी इन टेक्निक्स को अपनाया है और बिलीव मी, यह लाइफ चेंजिंग साबित हुई है। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं कम समय में ज्यादा हासिल करने की इस पावरफुल जर्नी की। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले इसे तुरंत लाइक कर दें। इससे यह ऑडियो बुक और भी लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें भी इसका फायदा मिल सकेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी सी शिप पर सवार हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। आपके पास कोई मैप भी नहीं है और दूर दूर तक कोई जमीन नजर नहीं आ रही। यह सोचकर कितना अजीब लगता है कि आप एक जर्नी पर हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है। डायरेक्शन के बिना उस शिप का हर पल सिर्फ इधर उधर भटकने में ही निकलता जाएगा, सही है ना? दोस्तों, अब इसी इमेज को अपने डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए। हमारे हर दिन की एक तरह की जर्नी होती है। जैसे उस शिप को एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपने गोल्स क्लियर करने की जरूरत है। अगर हमारे गोल्स डिफाइन नहीं हैं, तो हमारे दिन का हर पल भटकने में चला जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरा दिन काम में निकल गया, लेकिन शाम होते होते यह समझ ही नहीं आता कि आपने हासिल क्या किया? ऐसा क्यों होता है? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी यानी प्राथमिकताएं नहीं है। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि गोल्स को प्रायोरिटी करना इतना जरूरी क्यों है और यह हमारी लाइफ को कैसे बदल सकता है। प्रायोरिटी गोल्स का मतलब है अपने दिन के हर काम को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करना। इससे आपका फोकस सिर्फ उन टास्क्स पर रहेगा जो आपके अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने में सबसे ज्यादा मददगार है। प्रायोरिटी आपको डायरेक्शन देती है ताकि आप अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएं। दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स बस कुछ ही दिन दूर हैं। इस समय आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए, पढ़ाई पर फोकस करना, है ना? लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है? सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन आता है और आप उसे ओपन कर लेते हैं। फिर क्या होता है? एक रील, फिर दूसरी, और 1 घंटा बस स्क्रॉल करने में निकल जाता है। आखिर में आपको गिल्ट होता है कि पढ़ाई करने के बजाय टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होती जिसमें सबसे ऊपर स्टडी फॉर एग्जाम्स लिखा होता, तो आप जानते कि इस समय आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर। सोचिए, अगर हर दिन के कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज किया जाए,
तो कितना टाइम और एनर्जी बचाया जा सकता है। क्या आप इस तरह का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं? अब असली सवाल यह है कि प्रायोरिटी सेट कैसे करें। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आज का दिन किस दिशा में ले जाना है। इसका सबसे आसान तरीका है कि हर सुबह अपने गोल्स को लिखें। यह बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन जब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को एक पेपर पर सामने देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले उन टास्क्स को सबसे ऊपर रखें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हैं, वे गोल्स जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका ड्रीम है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, तो आपके प्रायोरिटी टास्क्स में शायद बजटिंग, इन्वेस्टिंग या स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। इससे होता यह है कि आपका दिमाग नेचुरली उन टास्क्स पर फोकस करना शुरू कर देता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी को बिखेरते नहीं हैं, बल्कि उसे एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। और यह प्रोसेस आपको एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है, क्योंकि दिन खत्म होने पर आपको यह सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने अपने दिन को सही तरीके से उपयोग किया। जैसे एक शिप बिना क्लियर डेस्टिनेशन के भटकती है, वैसे ही जब आपके पास क्लियर प्रायोरिटी नहीं होती तो आप भी अपने गोल्स से भटक जाते हैं। लेकिन जब आपके पास क्लियर प्रायोरिटी होती है तो यह आपको आपके लाइफ गोल्स की तरफ स्टेडी और कॉन्फिडेंटली लेकर जाती है। प्रायोरिटी सेट करना इसी पर्पस को सर्व करता है। यह आपको उन डिस्ट्रैक्शंस से बचाती है जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपना डे प्लान करें, 1 मिनट के लिए पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जो मुझे अपने ड्रीम्स के करीब ले जा सकता है। याद रखिए, क्लियर प्रायोरिटी ही आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। दूसरी पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, द पावर ऑफ द 80/20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल गार्डन में हैं। यह गार्डन आपकी लाइफ के हर छोटे बड़े गोल का सिंबल है। इस गार्डन में सैकड़ों पेड़ पौधे हैं जिनकी देखभाल करनी है। कुछ बड़े ट्रीज हैं जिनसे अच्छी छाया मिलती है। कुछ छोटे प्लांट्स हैं जिनमें फूल खिलते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनकी ग्रोथ में काफी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप पूरे गार्डन को इक्वल अटेंशन देंगे तो क्या आप सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? यही प्रॉब्लम हम अपनी डेली लाइफ में भी फेस करते हैं। हर काम को इक्वल अटेंशन देने की कोशिश में हम उनकी टास्क्स को मिस कर देते हैं जो असल में हमारी लाइफ में बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है 80/20 रूल। दोस्तों, 80/20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, यह कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। मतलब, अगर आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करें तो कम मेहनत में भी आप बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, यह कैसे पॉसिबल है? क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके दिन के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और इंपैक्टफुल मोमेंट्स सिर्फ कुछ चुनिंदा एक्टिविटीज से ही आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने नोटिस किया है कि आपके कुछ ही एक्शंस आपके पूरे दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं। आपका बिजनेस काफी बड़ा है और उसमें बहुत सारे काम हैं, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंसेस और भी बहुत कुछ। अब अगर आप हर छोटे काम में खुद ही इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या आप उन टास्क्स पर फोकस कर पाएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में रियल इंपैक्ट डालते हैं? नो, राइट? इंस्टेड 80/20 रूल के हिसाब से आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से 20% टास्क्स आपके 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं। यह हो सकता है कि कस्टमर क्वालिटी इंप्रूव करना या एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करना। इसी तरह, जब आप इनकी टास्क्स पर फोकस करते हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ अपने आप तेज हो जाती है। दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में ऐसे काम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये एक्टिविटीज सिर्फ वे काम नहीं हैं जो आपके पूरे दिन का टाइम लेते हैं, बल्कि वे छोटी बड़ी चीजें भी हैं जो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी और फोकस का हिस्सा बन जाती हैं। जब आप अपनी पूरी लिस्ट को देखते हैं
तो आपको यह समझ आने लगता है कि इनमें से कौन से काम आपकी लाइफ या करियर में मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक मेजर रियलाइजेशन होगा, आपके ज्यादातर रिजल्ट्स केवल कुछ ही की टास्क से आ रहे हैं। ये टास्क वही हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। बाकी कई काम उतने इंपैक्टफुल नहीं हैं और उन्हें छोड़ने पर भी आपकी ग्रोथ पर कोई खास असर नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक बगीचे की एनालॉजी का यूज किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा बगीचा है जिसमें कई ट्रीज और प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्पेसिफिक ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा छाया और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ और गोल्स में भी लागू होता है। आपके कई सारे गोल्स और टास्क्स में से कुछ ही स्पेसिफिक टास्क्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट देंगे। अब आपको क्या करना है? सिंपली इन हाई इंपैक्ट टास्क्स पर अपना फोकस और एनर्जी लगाइए। जब आप अपने टाइम और रिसोर्सेस को उन्हीं 20% टास्क्स पर लगाते हैं जो आपकी सक्सेस में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, तो आपका टाइम ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आप अपने उन टास्क्स पर कंसंट्रेट कर पाते हैं जो सच में आपकी प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स में मेजर क्लैरिटी लाते हैं। दोस्तों, इस क्लैरिटी से न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, बल्कि आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन भी होगा। इमेजिन कीजिए जैसे एक शिप जो अपने डेस्टिनेशन की ओर बिना भटके आगे बढ़ती है, वैसे ही आप भी अपने क्लियर गोल्स और फोकस्ड एफर्ट्स की मदद से अपने लाइफ गोल्स की ओर कॉन्फिडेंटली मूव कर पाएंगे। इस तरह 80/20 रूल न सिर्फ आपके एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करता है, बल्कि आपके टाइम और एनर्जी को भी सही जगह इन्वेस्ट करने का एक रोड मैप बनाता है, जिससे आप कम समय में ज्यादा हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने डे की प्लानिंग कर रहे हों, पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह टास्क मेरी लाइफ के 20% हाई इंपैक्ट टास्क्स में आता है? और अगर आंसर यस है, तो उसी पर अपना फोकस रखिए। 80/20 रूल आपको दिखाता है कि हर काम इक्वल नहीं होता। सही काम पर फोकस करके आप कम टाइम में भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। कल्पना कीजिए आप एक बिजी शहर के बीचों बीच हैं। चारों ओर गाड़ियों का शोर और भीड़ भाड़ है। ऐसे में आप क्या करेंगे अगर आपको अर्जेंटली एक काम पर ध्यान लगाना हो? अब यही सीन अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, जहां हर दिन हमारे पास ढेरों डिस्ट्रक्शंस होती हैं, ईमेल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, रैंडम टास्क्स, और इन सब के बीच हमारा फोकस लगातार डिस्टर्ब होता रहता है। दोस्तों, यहीं पर टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक काम में आती है। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल तरीका है जिसमें आप अपने हर काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक सेट करते हैं। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर सिर्फ उसी टास्क पर फोकस किया जाएगा, जिससे आपकी अटेंशन उसी काम पर रहेगी और डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास हर दिन के लिए एक क्लियर प्लान हो, जैसे एक शेड्यूल जहां हर काम के लिए एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ टाइम अलॉटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि आपको सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि कुछ न कुछ काम बीच में आ जाता है। लेकिन अगर आप इस काम को सुबह 7 से 8 बजे के टाइम ब्लॉक में सेट कर दें और तय कर लें कि इस समय में बस यही काम करना है, तो एक्सरसाइज करने का आपका चांस काफी बढ़ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मल्टीटास्किंग से आपका टाइम कैसे बर्बाद होता है? हम अक्सर एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, सोचते हैं कि हम एफिशिएंट हैं। लेकिन स्टडीज यह दिखाती हैं कि मल्टीटास्किंग से एक्चुअली हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी कम होती है। टाइम ब्लॉकिंग आपको यह सीखने में मदद करता है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें और उसे पूरी डेडिकेशन के साथ करें। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग एक तरह से आपके ब्रेन को भी ट्रेन करता है। जैसे ही आप अपने कामों को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, आपका माइंड उस समय का वेट करने लगता है जब उसे एक पर्टिकुलर टास्क पर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और आपका फोकस अपने आप इंप्रूव हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपका हर दिन रैंडम गुजर रहा है? अगर हां, तो टाइम ब्लॉकिंग आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आप अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं, यह डिसाइड कर सकते हैं कि कब कौन सा काम करना है।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपनी एफिशिएंसी को नेचुरली बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड क्लटर नहीं रहता और एक क्लियर पाथ पर चलता है। कल्पना कीजिए, आप एक आर्किटेक्ट हैं जो एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं। अगर आपके पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। उसी तरह अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर टाइम ब्लॉक नहीं है तो आपका दिन भी डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। लेकिन जब आप अपने टास्क्स को स्ट्रक्चर टाइम ब्लॉक्स में सेट करते हैं तो हर काम एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में आता है और आप अपनी एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग से न सिर्फ आपका फोकस इंप्रूव होता है बल्कि आपको एक स्पष्ट संतुष्टि का अनुभव भी होता है। आप देखेंगे कि आप अपने दिन में ज्यादा काम कर पा रहे हैं और वह भी बिना थके। इन शॉर्ट, टाइम ब्लॉकिंग आपको एक ऐसा टूल देता है जिससे आप अपना हर दिन और हर मोमेंट कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आप कम समय में ज्यादा अचीव कर सकते हैं और अपना हर दिन पर्पसफुली जी सकते हैं। दोस्तों, चौथी पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है सेट बाउंड्रीज एंड से नो। कल्पना कीजिए कि आपका दिन पूरी तरह से प्लान है। आप सुबह उठते हैं, अपने गोल्स की लिस्ट तैयार करते हैं और दिन की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आपका फोन बार बार बजता रहता है। किसी दोस्त को सिर्फ मस्ती के लिए बाहर जाना है तो किसी को बस चिट चैट करनी है। धीरे धीरे आपका फोकस हिलता है और शाम तक आपके खुद के गोल्स पीछे छूट जाते हैं। क्या यह सिचुएशन रिलेट कर रही है? यही वजह है कि बाउंड्री सेट करना और नो कहना सीखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हम में से कई लोगों को लगता है कि हर किसी की मदद करना हमारी ड्यूटी है। यह सोचकर कि मुझे तो सबकी मदद करनी चाहिए, हम अक्सर अपने समय और एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम बाउंड्री सेट नहीं करते तो न सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है बल्कि हमारी मेंटल एनर्जी भी खत्म होती है। बाउंड्री सेट करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। यह आपके टाइम और गोल्स को प्रोटेक्ट करने का तरीका है ताकि आप अपने और दूसरों के बीच एक हेल्दी बैलेंस रख सकें। क्या आप अपनी प्रायोरिटी और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में बैलेंस बना पा रहे हैं? मान लीजिए आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका कलीग बार बार आपको छोटी छोटी चीजों के लिए डिस्टर्ब करता है। यदि आप हर बार उसे यस कहते हैं और उसकी हर क्वेरी का आंसर देते हैं तो आपका फोकस बार बार टूटता रहेगा। ऐसे में आप पोलाइटली उससे कह सकते हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। क्या हम इन सवालों पर दिन के अंत में डिस्कस कर सकते हैं? इस तरह से आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से बाउंड्री सेट कर रहे हैं। क्या आपका यस कहना आपके अपने गोल्स को पीछे तो नहीं कर रहा? मान लीजिए हर वीकेंड आपके दोस्त आपको आउटिंग्स और पार्टीज के लिए इनवाइट करते हैं। आपको भी सोशलाइज करना पसंद है, लेकिन हर बार बाहर जाने से आपके पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग एक्टिविटीज के लिए टाइम कम हो जाता है। ऐसे में बाउंड्री सेट करना जरूरी है ताकि आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट टाइम भी प्रिजर्व कर सकें। आप अपने दोस्तों से सीधे कह सकते हैं, मुझे इस वीकेंड पर कुछ सेल्फ स्टडी और रेस्ट की जरूरत है। अगली बार जरूर चलेंगे। इससे आप न सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे बल्कि अपने गोल्स पर भी फोकस कर पाएंगे। क्या हर सोशल इवेंट में शामिल होने से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अफेक्टेड हो रहे हैं? दोस्तों, कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है और यह नेचुरल है कि हम उनके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी टास्क्स के लिए रिपीटेडली आपके पास कॉल आती है तो यह आपके प्रोडक्टिव आवर्स को डिस्टर्ब कर सकता है। मान लीजिए कि हर दूसरे दिन आपके रिलेटिव्स आपसे छोटे छोटे काम जैसे ग्रोसरीज लाने या रिपेयर्स करवाने आदि में हेल्प मांगते हैं। आप पोलाइटली उन्हें बता सकते हैं कि आपका वीकडेज में शेड्यूल बिजी होता है और आप वीकेंड्स पर उनकी हेल्प कर सकते हैं। इससे आप अपनी बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं और वे भी आपकी अवेलेबिलिटी को समझने लगेंगे। क्या फैमिली कमिटमेंट्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाउंड्रीज को इफेक्टिवली कैसे सेट करें। बाउंड्री सेट करना एक स्किल है और इसे बिना किसी गिल्ट के प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बाउंड्री सेट करने में हेल्प कर सकते हैं। 1. डिफाइन योर प्रायोरिटी।
सबसे पहले अपने टॉप प्रायोरिटी को क्लियर डिफाइन कीजिए। जानिए कि कौन से टास्क्स और गोल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप उन पर फोकस रख सकें। 2. बी डायरेक्ट यट पोलाइट। जब भी बाउंड्री सेट करने की जरूरत हो तो डायरेक्टली अपनी बात कहें, लेकिन पोलाइट रहें। जैसे, मुझे आज पूरा दिन एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो मैं आज इंटरप्शंस अवॉइड कर रहा हूं। 3. शेड्यूल टाइम फॉर अदर्स। अपने शेड्यूल में कुछ समय दूसरों की हेल्प के लिए भी एलोकेट कीजिए, ताकि वे भी आपकी अवेलेबिलिटी को समझ सकें और आपकी प्रायोरिटी का रिस्पेक्ट करें। 4. प्रैक्टिस सेइंग नो। नो कहना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से यह स्किल इंप्रूव होती है। खुद से कमिटमेंट कीजिए कि जब भी आपकी प्रायोरिटी डिस्टर्ब हो रही हो, आप पोलाइटली नो कहेंगे। दोस्तों, बाउंड्रीज सेट करके आप अपनी एनर्जी और टाइम को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं। जब आप अननेसेसरी टास्क्स को नो कहते हैं, तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक स्ट्रॉन्ग नो आपको न सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वापस देता है, बल्कि आपको उन गोल्स पर कंसंट्रेट करने में भी हेल्प करता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। बाउंड्री सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। जब आप सही जगह पर नो कहकर अपने गोल्स को यस कहते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों ही इंक्रीज होते हैं। जैसे एक गार्डनर अपने गार्डन में वीड्स को रोकता है ताकि ट्रीज ग्रो कर सकें, वैसे ही बाउंड्री सेट करने से आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए यह समझना जरूरी है कि किसे हाँ और किसे नहीं कहना चाहिए। प्रॉपर बाउंड्री सेट करके ही आप अपने समय और एनर्जी का सही यूज कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स की ओर कॉन्फिडेंटली बढ़ सकते हैं। दोस्तों, 5वीं पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है द पावर ऑफ द 2 मिनट रूल। कल्पना कीजिए, आप एक दिन के लिए एक माउंटेन क्लाइंबर हैं। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए आपने पहले से ही बड़ी प्लानिंग कर रखी है। कौन सा रास्ता लेना है, कितने ब्रेक्स लेने हैं और किस स्पीड से चलना है। लेकिन रास्ते में छोटी छोटी चट्टानें और पत्थर बार बार आपका रास्ता रोक रहे हैं। अब अगर आप हर चट्टान के पास रुककर सोचेंगे कि इसे पार कैसे करना है, तो शायद आप अपनी मेन जर्नी को ही भूल जाएंगे। यही चीज हमारे डेली लाइफ टास्क्स के साथ होती है। दोस्तों, क्या आप अपने बड़े गोल्स को भूलकर छोटे छोटे टास्क्स में उलझ जाते हैं? यह 2 मिनट रूल उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों को तुरंत क्लियर करने का तरीका है, ताकि हम अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर फोकस कर सकें। दोस्तों, 2 मिनट रूल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर कोई काम ऐसा है जो 2 मिनट से कम में खत्म हो सकता है, तो उसे तुरंत खत्म करें। ऐसा करने से आपका फोकस और वर्क फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा और आप अपने बड़े टास्क्स पर ध्यान दे पाएंगे। यह रूल खासकर उन सिचुएशंस में काम आता है जब हम मल्टीपल स्मॉल टास्क्स में उलझ जाते हैं और बड़े गोल्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आता है जिसका जवाब सिर्फ 30 सेकंड में दिया जा सकता है। 2 मिनट रूल कहता है कि उस ईमेल का जवाब तुरंत दे दीजिए और फिर से अपने मेन टास्क पर लौट आइए। अगर आप इस ईमेल को बाद के लिए छोड़ देंगे, तो बार बार इसके बारे में सोचने से आपका फोकस डिस्टर्ब होगा। क्या आपके पेंडिंग छोटे टास्क्स आपके मेन गोल्स को अचीव करने में रुकावट बन रहे हैं? दोस्तों, छोटे टास्क्स को इमीडिएट एक्शन से निपटाना हमारी प्रोडक्टिविटी में एक बड़ा बूस्ट ला सकता है। जब हम किसी छोटे काम को तुरंत खत्म करते हैं, तो हमें एक साइकोलॉजिकल विन मिलती है। यह छोटे छोटे विन्स हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी और मोमेंटम बिल्ड करते हैं, जिससे बड़े टास्क्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। मान लीजिए, आपको रोज काम के बीच में टेबल पर बिखरी किताबों को सही करना होता है। 2 मिनट रूल के हिसाब से बिना सोच विचार के उन किताबों को सही जगह पर रख दीजिए। इससे आपका दिमाग बार बार उस स्कैटर्ड स्पेस पर नहीं जाएगा और आपका मेन फोकस बना रहेगा। दोस्तों, क्या छोटे छोटे डिस्ट्रक्शंस आपके माइंड को क्लियर और प्रोडक्टिव रखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 2 मिनट रूल को इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट करें। एक आइडेंटिफिकेशन। छोटे छोटे टास्क्स जैसे फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या मीटिंग रिमाइंडर भेजना, वे काम हैं जिन्हें आप तुरंत खत्म कर सकते हैं। इससे आपको दिन भर में बार बार इन टास्क्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2. मेक इट अ हैबिट। 2 मिनट रूल को अपनी हैबिट में शामिल करें। जैसे ही कोई छोटा टास्क सामने आए, उसे बिना डिले के पूरा करें और अगले काम पर मूव करें। इसे लगातार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड छोटे टास्क्स में नहीं उलझेगा और आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को हाई बनाए रखता है। छोटे छोटे टास्क्स को इमीडिएट एक्शन से निपटाने से न केवल आपका वर्क फ्लो स्मूथ हो जाता है, बल्कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है। सोचिए, आप अपने वर्क ब्रेक में सोशल मीडिया पर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर यह नोटिफिकेशन रिस्पॉन्ड करने में 2 मिनट से कम का समय लेता है, तो इसे तुरंत हैंडल करें। ऐसा करने से आप बार बार नोटिफिकेशन चेक करने के लिए डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। दोस्तों, क्या अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आपका फोकस बार बार डिसरप्ट कर रही हैं? 2 मिनट रूल का अल्टीमेट गोल यह है कि आप अपने बड़े गोल्स पर कंसंट्रेट कर सकें। हर छोटे काम के लिए टाइम मैनेजमेंट करने की बजाय उसे तुरंत निपटाएं ताकि आपका दिमाग क्लियर रहे। जब हम छोटे छोटे टास्क्स को तुरंत हैंडल कर लेते हैं, तो हमारे पास अपने लाइफ के बड़े प्रायोरिटी के लिए ज्यादा स्पेस और एनर्जी बचती है। हर छोटे काम के लिए टाइम मैनेजमेंट न करें, बल्कि उसे तुरंत खत्म करें और बड़े गोल्स पर फोकस करें। तो दोस्तों, यह थी वह 5 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जिनकी मदद से आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी और आपके गोल्स कितने अचीवेबल लगने लगेंगे। बस जरूरत है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की, ताकि ये हैबिट्स बन जाएं। अब बात आती है एक्शन की। क्या आप आज से इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे? दोस्तों, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में हमें जरूर बताएं और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करे। थैंक्स फॉर लिसनिंग और मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप यह पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने विवरण में इसका लिंक दे दिया हूं, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। धन्यवाद।